हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैनेजमेंट का कोई बहुत ही भारी भरकम शब्द ये नहीं है, परेशान मत होइएगा ना। इसको ऐसे समझिएगा कि फाइनेंस आज आपको पढ़ना पड़ेगा, बट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक ऐसा स्ट्रैटेजिकल फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर आप एक तरफ कॉस्ट रखते हैं किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले, कि उसके पीछे कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे क्या बेनिफिट जो है वो आपको मिल रहा है। अगर ये सारी चीजें आपके फेवर में होती तो आप उस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, और अगर आपके फेवर में वो चीजें नहीं होती तो आप वो काम बेसिकली नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप अपने जीवन में डे टू डे रूटीन में भी करते हैं, और जब मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कई बार यूज किया होगा। किसी मित्र के साथ आपको समय बिताना है या नहीं, ये भी आप फायदे और नुकसान के तराजू पे तौलते हैं, और उसके बाद अपने मित्र को समय जो है वो देते हैं कि आज मेरा ये फ्रेंड जो मेरे से कह रहा है कि मेरे को यहाँ पर जाना है इसके साथ, तो मैं ना अपनी थोड़ी सी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेता हूँ कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, और अगर मैं जाऊंगा तो क्या खर्च करके मैं जा रहा हूं, क्या मेरी कॉस्ट लग रही है, और साथ ही साथ वहां जाने से मेरे को क्या बेनिफिट होगा। तो बेसिकली आप बड़ी क्विकली ना अपने दिमाग में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क के बारे में पता चल जाता है तो आप इसको और स्ट्रैटेजिक तरीके से, स्ट्रक्चरल तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट वगैरह में भी यूज कर पाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, to figure out something is worth doing by comparing everything you give up, that is basically cost. Cost का मतलब हमेशा जो है वो प्राइस नहीं होता है, मॉनिटरी नहीं होता है, यही आपको समझना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। और बेनिफिट का भी मतलब हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होता है कि मेरे को प्रॉफिट मिला मॉनिटरी टर्म्स में तभी मैं बोलूंगा कि बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपने किसी मित्र के साथ किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, नेटवर्किंग होती है। अब उसको ना आप बड़ी आसानी से जो है वो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्राइस या मॉनिटरी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो आपके रिलेशंस बने, जो आपकी नेटवर्किंग हुई, जो आपके नेटवर्क्स बने, उनको जीवन में, भविष्य में आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से जो है वो यूज कर पाते हैं। तो अगर उस नेटवर्किंग इवेंट में जाने की आपकी जो कॉस्ट है वर्सेस जो बेनिफिट्स आप देख रहे हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने रिलेशंस के हिसाब से, नेटवर्किंग के हिसाब से, वो आपके तराजू में किस तरीके से बैठते हैं, कॉस्ट भारी पड़ती है या बेनिफिट्स भारी पड़ते हैं। अगर बेनिफिट्स भारी पड़ जाएंगे तो आप डिसीजन ले लेंगे मेरे को जाना चाहिए। दैट इज बेसिकली द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो यू कंपेयर एवरीथिंग दैट यू गिव अप विद एवरीथिंग यू गेन बिफोर यू कमिट और बिफोर यू मेकिंग अ डिसीजन। व्हाट काउंट्स एज अ कॉस्ट, क्या है बेसिकली एक कॉस्ट, ठीक है। तो विजिबल कॉस्ट तो आपको दिखती है कि कितना पैसा खर्च हुआ टूल्स में, एड्स में, सैलरीज में, एजेंसी की क्या फीस है, तो ये सब हमारे विजिबल कॉस्ट होती है। इसी तरीके से बहुत सारी इनविजिबल कॉस्ट होती है, टाइम एंड फोकस, स्ट्रेस एंड बर्नआउट, इसमें पैसे तो नहीं खर्च हो रहे हैं बट ये एक इनविजिबल कॉस्ट है जो कई बार इससे भी भारी आपको पड़ जाती है। लर्निंग का कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट यू कुड हैव डन इंस्टेड, रेपुटेशन रिस्क, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी आपकी इनविजिबल कॉस्ट है, और यहीं पर मेंशन है, देखिए दीज आर वेरी डेंजरस बिकॉज ये आपको दिखती नहीं है। इसी तरीके से बेनिफिट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, लीड्स, ट्रैफिक, ये तो दिखने वाला बेनिफिट है। जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, कंपाउंड भी करते हैं ये बेनिफिट्स, वो क्या है, स्किल्ड लर्न, कहीं पर आपने समय खराब किया, कुछ कॉस्ट आपने दी, तो रिटर्न में आपने क्या स्किल्स जो है वो सीखी है। अब ये दिख नहीं रही है स्किल्स बेसिकली। हाँ, स्किल्स को अगर आप मोनेटाइज करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी या आपके पास रेवेन्यू आएगा, वो एक अलग चीज है। बट स्किल अगर आपने सीख ली और उसको मोनेटाइज नहीं किया, उसको आपने मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया, तब तक वो आपको जो है वो दिखने वाला बेनिफिट नहीं लगता है, बट एक्चुअली वो बेनिफिट हुआ है। डेटा एंड इनसाइट्स, ब्रांड अथॉरिटी, सिस्टम क्रिएशन, सिस्टम्स प्रोसेस अगर आपने बना दिए, फ्यूचर स्पीड एंड लेवरेज जो आपको मिलने वाला है, दैट इज बेसिकली द इनडायरेक्ट बेनिफिट। ऑप्शनैलिटी, मोर चॉइसेस लेटर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हम समय खर्च कर रहे हैं एड्स रन करने पे, एड्स से हमें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, बट पैरेलली ना हम एसईओ के ऊपर भी काम जो है वो करते जा रहे हैं। तो आज आपको क्या लग रहा है, अरे यार एसईओ से तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, बट हमेशा आपके पास एक सेकंड ऑप्शन है ट्रैफिक का, तो वो चीज हमेशा आपको लेवरेज जो है वो देगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तो ठीक है, एक ऑप्शन है मेरे पास, यहां से मेरे को स्टूडेंट्स मिलते होंगे, लीड्स मिलते होंगी, बिजनेस मिलता होगा, राइट, जो भी मेरे लिए स्पॉन्सरशिप्स वगैरह होंगी या जो भी यूट्यूब से अर्निंग के तरीके हैं वहां से, इस चैनल से मेरे को मिलते होंगे।
बट अगर मैं पैरेलली इंस्टाग्राम के ऊपर भी कंटेंट डालना शुरू कर दूं, सेम टाइप का ही कंटेंट रीपर्पस करके इंस्टाग्राम के ऊपर डालना शुरू कर दूं, दैट विल बी एन ऑप्शन 2 फॉर मी। बट इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि मुझे इंस्टाग्राम से भी उतना ही बेनिफिट मिलने लगे जितना यूट्यूब से मिल रहा है शुरुआत में। ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज मैं यूट्यूब के ऊपर इतना टाइम दे चुका हूं, इसलिए मुझे अब ये बेनिफिट मिल रहा है। सो ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं अगर मैं आज अपना टाइम, एनर्जी, कॉस्ट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर लगाऊं तो। डिसीजन, तो फॉर एग्जांपल आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको एक नए एवरेज क्लाइंट को जो है वो ऑन बोर्ड करना है, ठीक है। तो क्या कॉस्ट लगेंगे उसमें टाइम जाएगा, मेंटल एनर्जी जाएगी, टीम का लोड जाएगा, पॉसिबल स्ट्रेस हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बेटर क्लाइंट। अगर आप इस नॉर्मल क्लाइंट को आज ऑन बोर्ड कर ले रहे हैं तो आपकी जो टीम है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो जो अगर कोई बड़े क्लाइंट को अगर आप ऑनबोर्ड करना चाहे तो शायद ना कर पाए, बिकॉज आपकी जो पूरी टीम है वो ऑक्यूपाइड है। तो ये होती है बेसिकली आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको लोग देख ही नहीं पाते हैं। बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? मनी, केस स्टडी मिल जाएगी, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाएगा, रिलेशनशिप बनेगी, आपकी लर्निंग होगी। बट अगर आपका पर्पस केवल इससे मनी का था कि मैं एक नए क्लाइंट को ले रहा हूं क्योंकि पैसा आ रहा है, राइट, सो अगर मनी इज दी ओनली बेनिफिट, तो इस सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का जो रिजल्ट आएगा, तो अगर आपने केवल मनी के बेसिस पे इसको ऑनबोर्ड कर लिया, इट्स अ बैड डील, प्रॉब्लम होगी आपको। गुड डील क्या है? इफ लर्निंग प्लस पोजीशनिंग प्लस फ्यूचर लेवरेज एग्जिस्ट। सो दिस इज बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। व्हाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एग्जिस्ट, इसको समझते हैं हम लोग। क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, एनर्जी इज लिमिटेड, कैपिटल इज लिमिटेड, अटेंशन इज लिमिटेड, तो आपको उससे मैक्सिमम आरओआई जो है वो निकालने की जरूरत होती है। आप कहां पर अपना टाइम दे रहे हैं, कहां पर अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उसको हमेशा एक कॉस्ट बेनिफिट के तराजू में आप तौलते हैं। इस साइड कॉस्ट रखा, इस साइड बेनिफिट रखा, तराजू है वो एनालिसिस हो रही है। तराजू में भी तो एनालिसिस ही होती है, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। जैसे यूट्यूब में जो एजुकेशनल कंटेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें कॉस्ट लग रही है, रिसर्च का एफर्ट लग रहा है। शुरुआत में अगर आप काम करेंगे बहुत ही कम व्यूज आएंगे, बट बाद में क्या होगा, एवरग्रीन ट्रैफिक आपके पास आएगा। अगर आपके टॉपिक्स एवरग्रीन है तो हमेशा उसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो आता रहेगा, अथॉरिटी आपकी बनेगी, लीड्स आपके पास भविष्य में आएगी। तो अगर आप यूट्यूब के ऊपर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो ट्रेंड का है, आज ये ट्रेंड चला आपने बना दिया, फिर आप इंतजार कर रहे हो, कोई ट्रेंड आया आपने बना दिया, दूसरी निश का ट्रेंड आया उसके ऊपर आपने बना दिया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी आपकी, राइट। सो अगर आप इस चीज को देखें और उसके बेसिस पर अगर आप केवल ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं तो आपके लिए लॉस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो आप एजुकेशनल कंटेंट डालें, जैसे हम लोग जो एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हैं, हमें पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू जो है वो कंपाउंड होगी। आई थिंक सो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के फंडामेंटल जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे आप क्या मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं, दैट इज बेसिकली योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर मेरे पास कोई लिमिटेड टाइम है तो मैं अपने उस टाइम का मैक्सिमम आरओआई कैसे निकालूंगा, दैट आई कैन इजीली फिगर आउट विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आई थिंक सो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, प्लीज इसके ऊपर काम करिए, आपको भी आपके जीवन में काफी मदद इससे मिलेगी। इट्स अ वेरी जेनरिक वीडियो, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी लाइक मैनेजमेंट टॉपिक और डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक। It's a very common topic and it will be very helpful for you people in general. That's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.